तीसरे राजकुमार और हुआयू के भाई और पोती को तलवार की मंशा से मारा। नंद वर्मा ने गंभीरता से कहा। यह शब्द सुनकर इशिका का चेहरा पीला पड़ गया। मूल रूप से वह इस मामले को अपने ऊपर लेना चाहती थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने इन दो ताकतों की क्षमताओं को कम आंका। वे यह पता लगाने में सक्षम थे कि यह उसका किया हुआ नहीं था। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैंने ही उन दोनों को मारा, इशिका ने दांत पीसते हुए कहा। जहां मेरी पोती मरी वहां जो बचा है वह तलवार की मंशा है। क्या युवा पैलेस मास्टर ने तलवार की सह साधना भी की है? वास्तव में भले ही आपने नहीं बताया युवा पैलेस मास्टर, मैं पहले ही पता लगा चुका हूं कि यह किसने किया। मैं इस बार सिर्फ यह पूछना चाहता था कि क्या आप युवा पैलेस मास्टर बताने को तैयार हैं? चूंकि आप नहीं बता रही हैं, कोई बात नहीं। वैसे भी हमें पहले ही पता चल चुका है कि वह कौन है, एक तलवार साधक है ना, और वह आपके युवा पैलेस मास्टर के साथ काफी करीबी रिश्ता रखता है। यह व्यक्ति अक्सर इंद्रपुर में घूमता रहता है। अमरदेव ने धीरे धीरे कहा। तुम खड़े हो और युवा पैलेस मास्टर को बताओ कि वह तलवार साधक कौन है। इस समय रक्त पैटर्न बादल जहाज पर आधा टूटा हुआ हाथ वाला एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। यह दृश्यम सिंह था। उसके मुंह के कोने पर एक ठंडी हंसी थी। उसका नाम रुद्र है। इशिका का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। दृश्यम सिंह का टूटा हुआ हाथ रुद्र ने काटा था। क्योंकि चोल कबीले के नेता ने रुद्र की रक्षा की थी, उसे रुद्र से बदला लेने का लगभग कोई मौका नहीं मिला। मूल रूप से दृश्यम सिंह ने सोचा था कि उसे बदला लेने का कोई मौका नहीं मिलेगा, लेकिन कौन जानता था कि भगवान उसकी रक्षा करेगा। रुद्र ने वास्तव में संघमित्रा को मार डाला और खजाना हॉल के दूसरे बुजुर्ग अमरदेव ने व्यक्तिगत रूप से तुओबा कबीले में जांच के लिए लोगों को भेजा। बदला लेने का अवसर आखिरकार आ गया और दृश्यम सिंह ने बिना हिचकिचाहट के रुद्र की पहचान कर दी। अब मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि वह तलवार साधक कहां है, और कृपया युवा पैलेस मास्टर उसका ठिकाना बताए, अमरदेव ने जोर से कहा। मुझे नहीं पता, इशिका ने दांत पीसते हुए जवाब दिया। चूंकि युवा पैलेस मास्टर हमें बताने को तैयार नहीं है, हम बस किसी को जांच के लिए भेज सकते हैं। उपमहल मास्टर यान, मैं इस बार यहां यह स्पष्ट करने आया हूं और आपके 10,000 तलवार महल को सूचित करने। यह मामला मेरे खजाना हॉल, पूर्वी सीमा मुख्य हॉल और शून्य परीक्षा महल को शामिल करता है। मुझे आशा है कि 10,000 तलवार महल इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। अमरदेव ने एल्डर गीता को देखा। यह अमरदेव और अन्य लोगों के आने का उद्देश्य था कि 10,000 तलवार महल को इस मामले में हस्तक्षेप करने से रोका जाए, वरना अगर वे रुद्र को मारना चाहते तो उन्हें बलपूर्वक मारना पड़ता। पहले इशिका ने जल्दी कहा। चाची गीता, अगर रुद्र ने मुझे नहीं बचाया होता तो मेरी इज्जत लुट जाती। एल्डर गीता ने इशिका को गहरी नजर से देखा और तुरंत कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वह फायदे और नुकसान का विचार कर रही थी। रुद्र ने इशिका को बचाया। तार्किक रूप से 10,000 तलवार महल को रुद्र की मदद करनी थी, लेकिन अगर ऐसा होता तो 10,000 तलवार महल एक ही समय में खजाना हॉल, पूर्वी सीमा मुख्य हॉल और शून्य परीक्षा महल को नाराज कर देता। यह सच है कि 10,000 तलवार महल पूर्वी सीमा में एक 10,000 साल की ताकत है, लेकिन कुल मिलाकर यह खजाना हॉल, पूर्वी सीमा मुख्य हॉल और शून्य परीक्षा महल की तुलना में अपेक्षाकृत कमजोर है। शून्य परीक्षा महल की बात तो छोड़ ही दें, अकेले खजाना हॉल की तुलना 10,000 तलवार महल से नहीं की जा सकती। खजाना हॉल न केवल 10,000 साल की ताकतों में से एक है, बल्कि शीर्ष पर है। इसकी ताकत आध्यात्मिक क्षेत्र के 9 क्षेत्रों में फैली हुई है। पूर्वी सीमा मुख्य हॉल केवल 9 क्षेत्र मुख्य हॉलों में से एक है। 10,000 तलवार महल की ताकत केवल पूर्वी सीमा में स्थित है, जबकि शून्य परीक्षा महल ने आध्यात्मिक क्षेत्र के 9 क्षेत्रों में से 4 में भी ताकत स्थापित की है। एक व्यक्ति के लिए 2 शीर्ष ताकतों को नाराज करना 10,000 तलवार महल के लिए अत्यंत हानिकारक होगा। यह तो और भी नहीं कि उस लड़के रुद्र की उत्पत्ति के बारे में एल्डर गीता ने कभी नहीं सुना था। रुद्र की उत्पत्ति क्या है? एल्डर गीता ने इशिका को देखा। चूंकि रुद्र ने संघमित्रा और जितेन को मारने की हिम्मत की,
तो उसका पृष्ठभूमि गहरी होनी चाहिए। रुद्र नश्वर क्षेत्र से आता है और सिर्फ एक सामान्य साधक है, लेकिन रुद्र दूसरों से अलग है। इशिका ने स्पष्ट रूप से कहा, धोखा देना नहीं चाहती थी। नश्वर क्षेत्र में सामान्य साधक? एल्डर गीता ने इशिका के शब्दों को बीच में रोक दिया। उनके चेहरे पर आश्चर्य था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें शक हो कि उन्होंने गलत सुना। तुमने अभी क्या कहा? वह रुद्र नश्वर क्षेत्र से है और वह एक सामान्य साधक है। हाँ, रुद्र की पृष्ठभूमि ऐसी है, लेकिन यह सिर्फ उसकी पृष्ठभूमि है। रुद्र की क्षमताएं निश्चित रूप से मुझसे कम नहीं हैं, इशिका ने जल्दी कहा। और कहने की जरूरत नहीं। एल्डर गीता ने फिर से इशिका को बीच में रोक दिया। साथ ही वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन गहरी सांस ली। आज जो हुआ वह इतना हास्यास्पद था। नश्वर क्षेत्र से आया एक सामान्य साधक ने वास्तव में संघमित्रा और लियू यी को मार डाला। ये दोनों लोग पहले से ही पूर्वी सीमा में अपनी पीढ़ी के प्रथम श्रेणी के व्यक्ति माने जाते हैं। उनकी स्थिति की बात छोड़ दें, वे सामान्य ताकतों के सहपाठियों से कहीं बेहतर हैं। सामान्य साधकों की तो बात ही नहीं। और नश्वर क्षेत्र के सामान्य साधक, एल्डर गीता की नजर में वह सबसे निचले में सबसे निचला था। ऐसा व्यक्ति वास्तव में संघमित्रा और जितेन को मार सकता था? यह अनुमान लगाया जाता है कि किसी तरह का क्रूर तरीका इस्तेमाल किया गया था। आखिरकार संघमित्रा और जितेन असाधारण पृष्ठभूमि से थे और सालों से ऊंचे स्थानों पर खड़े थे, इसलिए लापरवाही के कारण मारे गए। एल्डर गीता ने रक्त पैटर्न बादल जहाज को देखा और जोर से कहा, आप दोनों, मैं 10,000 तलवार महल इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चाची गीता। इशिका की खूबसूरत आंखें आंसुओं से भर गईं। इशिका, तुम्हें पता होना चाहिए कि इस मामले में बहुत कुछ शामिल है। मैं जो कुछ भी करती हूं वह समग्र स्थिति के लिए है। रुद्र ने तुम्हें एक बार बचाया। ऐसा करते हैं, मैं लोगों को उसके परिवार को ढूंढने के लिए भेजूंगी और मैं 10,000 तलवार महल उसके परिवार को कुछ मुआवजा देगा, या फिर उसके परिवार को मेरे 10,000 तलवार महल के बाहरी पैलेस में प्रवेश करने दूं। एल्डर गीता ने कहा, आखिरकार नश्वर क्षेत्र में एक व्यक्ति के लिए खड़ा होना अत्यंत कठिन है। अगर उसने तुम्हें नहीं बचाया होता तो मैं उसके परिवार को मेरे 10,000 तलवार महल के बाहरी पैलेस में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देती। हालांकि वह मर गया, उसका परिवार भविष्य में आध्यात्मिक क्षेत्र में लोग बन जाएगा, जो उसके और उसके परिवार के लिए पहले से ही एक बड़ा बदलाव है। यह पहले से ही उनकी ओर से सबसे बड़ा समझौता था। रुद्र के परिवार को 10,000 तलवार महल के बाहरी पैलेस में प्रवेश करने देना पहले से ही बहुत अच्छा था। न जाने कितने लोग 10,000 तलवार महल के बाहरी पैलेस में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन उनके पास योग्यता नहीं है। इशिका की खूबसूरत आंखें आंसुओं से भरी थीं। वह एल्डर गीता के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जानती थी। एक बार जब वह असहमत हो जाती थी तो और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। चाची समग्र स्थिति को 10,000 तलवार महल के लिए विचार करती हैं और इशिका इसे समझ सकती है, लेकिन रुद्र ने इशिका को बचाने के लिए बड़ा जोखिम लिया। इशिका 10,000 तलवार महल की युवा मालकिन है और अब उसका उपकारी इस वजह से खतरे में है। अगर 10,000 तलवार महल मदद नहीं करता तो मैं खुद उसकी मदद करूंगी, इशिका ने गंभीरता से कहा। इशिका, तुम क्या कह रही हो? तुम मेरे 10,000 तलवार महल की युवा मालकिन हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम जो करती हो वह 10,000 तलवार महल को प्रभावित करेगा? एल्डर गीता ने सख्त चेहरे से चिल्लाया। तो मैं 10,000 तलवार महल की युवा मालकिन नहीं रहूंगी। इशिका ने यह कहने के बाद मुड़कर चली गई। अचानक भयानक तलवार की ऊर्जा बह निकली और एक पिंजरे में बदल गई। खनक, एक आश्चर्यजनक तलवार की मंशा उभरी। तलवार की ऊर्जा का पिंजरा तुरंत भेद दिया गया और इशिका ने तलवार की ऊर्जा के पिंजरे को तोड़ दिया। एल्डर गीता हैरान दिखी। हालांकि उन्होंने ज्यादा शक्ति का उपयोग नहीं किया था, उनकी साधना का स्तर इशिका से कहीं ऊपर था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इशिका पहले से ज्यादा मजबूत हो गई थी, खासकर तलवार की मंशा के मामले में, जो उनकी उम्मीदों से अधिक थी। हालांकि एल्डर गीता ने अंततः फिर से कार्रवाई की। तलवार की ऊर्जा आकाश से उमड़ पड़ी और तुरंत इशिका को ढक लिया। उनकी साधना के साथ उन्होंने सीधे इशिका को दबा दिया। चाची, आप
इशिका ने दांत पीसते हुए पूरी ताकत से तलवार की ऊर्जा को हटाने की तैयारी की, लेकिन इस समय एक खुशबू की सुगंध उसकी नाक में घुसी। बुरा हुआ, इशिका का सुंदर चेहरा बहुत बदल गया। यह एक्सीपिल थी और वह तुरंत बेहोश हो गई। एल्डर गीता ने इशिका को गले लगाया और उसे देखकर मदद नहीं कर सकी, लेकिन सिर हिलाया। यह लड़की पहले इतनी आज्ञाकारी थी, लेकिन अब वह अत्यंत विद्रोही हो गई है। इसका जरूर उसके बाहर जाने से कुछ लेना देना है, या शायद उस नश्वर क्षेत्र के लड़के से प्रभावित हुई है। शुरू में उसे अकेले प्रशिक्षण के लिए बाहर नहीं जाने देना चाहिए था। इधर आओ, युवा पैलेस मास्टर को नीचे ले जाओ, एल्डर गीता ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ, 10,000 तलवार महल के मुख्य डीकन और उनकी नौकरानी जल्दी से आगे आए और इशिका को बादल जहाज में वापस ले गए। इस समय खजाना हॉल के लोग हवा से आए और सीधे रक्त पैटर्न बादल जहाज की ओर बढ़े। एल्डर, हमें उस रुद्र नाम के लड़के का पता चल गया है, खजाना हॉल के व्यक्ति ने जोर से कहा। इस व्यक्ति ने आसपास के लोगों से परहेज नहीं किया, इसलिए एल्डर गीता ने भी सुना। वह व्यक्ति कहां है? अमरदेव ने उदास चेहरे से पूछा। वह यहीं देवगढ़ शहर में है। मैं समझ गया। अमरदेव ने अपने लोगों को रक्त पैटर्न बादल जहाज से उतारा। खजाना हॉल के पूर्वी सीमा हॉल के दूसरे बुजुर्ग के रूप में उनके पास आश्चर्यजनक गरिमा थी। भयानक गति नीचे आई और उनके पीछे एक शून्य विश्व उभरा। वह उनकी मार्शल कला थी। केवल अनंत रूप से डाव तक पहुंचने वाले व्यक्ति ही शून्य विश्व को रूपांतरित कर सकते हैं। डाव पूछने में सफल होने के बाद शून्य विश्व को अपनी मार्शल कला में रूपांतरित किया जाएगा। शून्य परीक्षा महल के नंद वर्मा भी आकाश से उतरे। उनकी आभा अमरदेव से कम नहीं थी और वह भी अनंत रूप से डाव पूछने वाले व्यक्ति के करीब थे। दोनों लोगों की उपस्थिति ने आसपास के लिए बड़ा दबाव लाया। कुछ कम साधना वाले मार्शल आर्ट साधकों को ऐसा लगा जैसे उनकी छाती पर विशाल चट्टानें दब रही हों। भयानक। देखने वाले मार्शल आर्ट साधकों के चेहरों पर तनाव था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह पूर्वी सीमा में शीर्ष व्यक्तियों की क्षमता थी। यह वाकई भयानक था। स्वर्ग और पृथ्वी के रहस्यमयी हवा का सच्चा शरीर का अर्थ है कि रहस्यमयी हवा की शक्ति को समझने का स्तर ऊंचा हो गया है, और जो लोग इस स्तर तक पहुंच सकते हैं वे वास्तव में रहस्यमयी हवा की शक्ति को नियंत्रित करेंगे। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो जुड़वा पर्वत की शक्ति को समझ सकते हैं, और जुड़वा पर्वत की शक्ति को समझने के बाद जुड़वा पर्वत के सच्चे शरीर को विकसित करने वाले लोग तो और भी कम हैं। उदय सिंह की सुरक्षा के कारण अमन प्रताप और अन्य लोग गतिरोध में थे। हेमलता, जो इंतजार कर रही थी और देख रही थी, ने अंत में कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि उसकी कार्रवाई से संतुलन टूटने की संभावना थी। जब तक यह गतिरोध बना रहा तब तक अमन प्रताप और अन्य लोगों के पीछे हटने की संभावना थी। उदय सिंह, यह लड़का आपके स्वर्गीय पर्वतीय गुप्त स्थान से नहीं है, फिर आप उसे क्यों बचाने पर अड़े हैं? अमन प्रताप ने दांत पीसते हुए कहा। मुझे अच्छा लगता है, उदय सिंह ने हल्के से जवाब दिया। यह सुनकर अमन प्रताप को लगभग खून की उल्टी हो गई। उसने पहले ही सुना था कि उदय सिंह ऐसा व्यक्ति है जो नरम और सख्त सलाह को मानने से इनकार करता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह वास्तव में ऐसा है। अमन प्रताप रुद्र को मारना नहीं चाहता था, लेकिन अगर वह कार्रवाई करता तो शायद वह रुद्र को मार नहीं पाता। उदय सिंह का जुड़वा पर्वत सच्चा शरीर अत्यंत भयानक था, जो लगभग उन पात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त था जो वेन के अनंत रूप से करीब थे। काफी हिचकिचाहट के बाद अमन प्रताप ने पीछे हटने और बाद में रुद्र को मारने का अवसर ढूंढने का फैसला किया। उदय सिंह प्रभारी हैं, आज आप उसकी रक्षा कर रहे हैं। मैं उसे नहीं मार सकता, लेकिन अगर आप उसे कुछ समय के लिए बचा सकते हैं तो क्या आप उसे पूरी जिंदगी बचा सकते हैं? इंतजार करें, जल्दी या देर से मैं उसकी जान ले लूंगा। यह सुनकर समर्थ, जो तनाव में था, ने राहत की सांस ली और उत्साहित हो गया। कम से कम संकट टल गया था। हेमलता ने भी राहत की सांस ली। यह सबसे अच्छा परिणाम था। अमन प्रताप ने रुद्र को ठंडी नजरों से देखा, फिर अनिच्छा से मुड़ा और चला गया। हेमलता भी थोड़ा हिचकिचाने के बाद चली गई। अमन प्रताप और अन्य लोगों को जाते हुए देखकर
उदय सिंह का स्वर्गीय पर्वतीय सच्चा शरीर अचानक गायब हो गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी सांस कमजोर हो गई। गुरु, आप ठीक हैं? समर्थ ने उदय सिंह को सहारा देने के लिए आगे बढ़ी। कोई बात नहीं, उदय सिंह ने हाथ हिलाया। वरिष्ठ, क्या हो रहा है? रुद्र ने जल्दी से पूछा। मैंने स्वर्गीय पर्वतीय सच्चा शरीर को पूरी तरह से विकसित नहीं किया है। हर बार जब मैं इसे छोड़ता हूं, यह केवल एक पल के लिए रहता है। यह सिर्फ एक परिणाम है। चिंता मत करो, यह सिर्फ एक पल के लिए कमजोर होगा। उदय सिंह ने सिर हिलाया और कहा, वरिष्ठ की दया, रुद्र इसे अपने दिल में याद रखेगा। रुद्र ने गंभीरता से कहा, उदय सिंह का इस तरह उसकी मदद करना पहले से ही एक बड़ा उपकार था। तुम मेरे शिष्य के सबसे अच्छे दोस्त हो, यही एक कारण है कि मैंने तुम्हारी मदद की। और तुम एक स्वतंत्र साधक हो, यही दूसरा कारण है। केवल स्वतंत्र साधक ही स्वतंत्र साधकों के दर्द को जान सकते हैं। उदय सिंह ने कुछ अफसोस के साथ कहा। शुरुआत में वह भी एक बेकार स्वतंत्र साधक था। अगर उसने स्वर्गीय पर्वतीय की शक्ति को नहीं समझा होता और स्वर्गीय पर्वतीय गुप्त स्थान में प्रवेश नहीं किया होता, तो वह आज तीसरा नेता कैसे होता? हालांकि वह स्वर्गीय पर्वतीय गुप्त स्थान का तीसरा नेता बन गया, उदय सिंह कभी भी एक भटकते और असहाय साधक की जिंदगी को नहीं भूल सका। स्वतंत्र साधक उन सैन्य साधकों से अलग हैं जो शक्तिशाली ताकतों पर निर्भर करते हैं। पहले वाले केवल खुद पर निर्भर कर सकते हैं। अगर वे आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें केवल खुद पर निर्भर करके लड़ना होगा। यह उन सैन्य साधकों की तुलना में बहुत कठिन है जिन्हें बड़ी ताकतों का समर्थन प्राप्त है। इस जगह को पहले छोड़ दो, उदय सिंह ने कहा। हाँ, रुद्र ने सिर हिलाया। इस समय आकाश में गड़गड़ाहट और कंपन हुआ। उदय सिंह सबसे पहले रुका और उसका चेहरा गंभीर हो गया, जबकि रुद्र ने भी कुछ गलत होने का एहसास किया और उसका चेहरा उदास हो गया। तुरंत बाद दूरी में खाली स्थान में दो बड़े समूह के लोग दिखाई दिए। इन लोगों की संख्या सैकड़ों थी। उनकी आभा अत्यंत शानदार और विशाल थी और वे शक्तिशाली ढंग से उड़ते हुए आए। सबसे आगे 3 आकृतियां थीं जो असाधारण कपड़ों में थीं और आश्चर्यजनक आभा बिखेर रही थीं। जहां से वे गुजरे वहां का दबाव अत्यंत विशाल था। आसपास के सैन्य साधकों ने इस दबाव को महसूस किया और दूरी पर पीछे हट गए। अमन प्रताप और अन्य लोग जो पहले ही चले गए थे, साथ ही हेमलता ने स्थिति को देखा और दौड़ कर आए। जब उन्होंने 3 नेताओं को देखा तो वे स्तब्ध रह गए। वे स्वाभाविक रूप से 3 नेताओं को जानते थे। कोई भी अगर कोई बाहर निकलता है और पूर्वी सीमा में अपने पैर पटकता है तो यह काफी हलचल मचा सकता है। अप्रत्याशित रूप से ये 3 लोग एक साथ वुयु शहर में दिखाई दिए और वे भाइयों के रूप में एक साथ आए। अमरदेव और नंद वर्मा के अलावा वरिष्ठ गीता भी यहां आई थी, मुख्य रूप से क्योंकि वह देखना चाहती थी कि रुद्र कैसा दिखता है, क्योंकि ईशिका वास्तव में उसके लिए मरने को तैयार थी। रुद्र कहां है? बाहर निकलो और तुरंत मरो, अमरदेव ने गहरी आवाज में चिल्लाया। आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी जो आसपास के दर्जनों मील तक जमीन को हिला रही थी और कई सैन्य साधक जो देखने आए थे उनके कानों में भी चुभन हुई। क्या? हेमलता का चेहरा बदल गया, जो चली गई थी और वापस लौटी थी। अमन प्रताप आश्चर्यचकित दिखा। उसे नहीं पता था कि रुद्र ने अमरदेव को उकसाया था। आपको पता होना चाहिए कि अमरदेव की पहचान असाधारण है। वह खजाना हॉल के पूर्वी सीमा हॉल का दूसरा बुजुर्ग है। अप्रत्याशित रूप से अमन प्रताप आश्चर्यचकित दिखा। उसने मूल रूप से सोचा था कि वह रुद्र को नहीं मार सकता, लेकिन उसे नहीं पता था कि चीजें इतना बड़ा मोड़ लेंगी। दूसरे बुजुर्ग, वह रुद्र है। अमन प्रताप ने जल्दी से उदय सिंह के तीनों में से रुद्र की ओर इशारा किया। अचानक सभी की नजरें रुद्र पर टिक गईं। क्या तुम रुद्र हो? नंद वर्मा ने पूछा। अमन प्रताप और अन्य लोग आश्चर्य से नंद वर्मा को देखने लगे। उन्हें नहीं पता था कि शून्य परीक्षे महल का बुजुर्ग नंद वर्मा भी आएगा। यह व्यक्ति अमरदेव से कम नहीं था। हाँ, मुझे नहीं पता कि वरिष्ठ मुझसे क्या चाहते हैं, रुद्र ने जवाब में सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे क्या चाहता हूं, नंद वर्मा ने हंसते हुए कहा। मृत्यु लोक का एक मामूली कीड़ा जिसने बड़ी मुश्किल से आध्यात्मिक लोक तक का रास्ता बनाया। उसने प्रगति करने की इच्छा नहीं दिखाई।
उसने शून्य परीक्षा हॉल के तीसरे बेटे जितेन और बुजुर्ग बाई के सीधे पोते संघमित्रा को हमला करके मार डाला। क्या शून्य परीक्षा महल का तीसरा बेटा जितेन और बुजुर्ग नंद वर्मा का पोता संघमित्रा मर चुके हैं, और वह भी रुद्र के हाथों मरे? मौजूद सभी लोग हैरान थे, यहां तक कि हेमलता भी अविश्वास में दिखी। उसे कभी नहीं लगा था कि रुद्र इतनी बड़ी मुसीबत पैदा करेगा। जब सभी लोग हैरान थे, वरिष्ठ गीता रुद्र को देख रही थी। उसके चेहरे से देखने में रुद्र काफी सुंदर है, लेकिन यह सिर्फ सुंदर है और यह असाधारण सुंदरता के स्तर तक नहीं पहुंचता। आध्यात्मिक लोक में रुद्र की उपस्थिति को केवल साधारण ही कहा जा सकता है। ऐसा साधारण लड़का इशिका को उसके लिए अपनी जान देने के लिए कैसे राजी कर सका? वरिष्ठ गीता को इशिका के लिए अफसोस हुआ। इसके अलावा रुद्र मृत्यु लोक से आया था। आध्यात्मिक लोक में भी 3, 6 और 9 स्तर हैं। प्रमुख शीर्ष ताकतों के सीधे वंशज सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। इसके बाद बड़ी ताकतें और फिर साधारण सैन्य साधक। स्वतंत्र साधक पहले से ही आध्यात्मिक लोक में सबसे निचले स्तर पर हैं और कहा जाता है कि वह मृत्यु लोक से है और वह सबसे निचले में भी सबसे निचला है। गुरु, समर्थ ने उदय सिंह से विनती की। उदय सिंह ने कुछ नहीं कहा, लेकिन असहाय रूप से सिर हिलाया। अगर उसने स्वर्गीय पर्वतीय का सच्चा शरीर इस्तेमाल नहीं किया होता तो वह शायद रुद्र की मदद कर सकता था, लेकिन अब उसके पास समर्थ की रक्षा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। समर्थ, तुम्हारे गुरु ने मेरे लिए काफी कुछ किया है, अब उसे और परेशान करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद संभाल सकता हूं, चिंता मत करो, मैं नहीं मरूंगा, मुझ पर भरोसा करो। रुद्र ने समर्थ के कंधे पर थपथपाया और फिर उदय सिंह से कहा, वरिष्ठ, कृपया समर्थ का अच्छे से ख्याल रखें। चिंता मत करो, वह ठीक रहेगा जब तक मैं मर नहीं जाता, उदय सिंह ने जवाब दिया। रुद्र समझ सकता था और वह बहुत खुश था। आखिरकार उसकी व्यक्तिगत क्षमताएं सीमित थीं। भाई रुद्र, फिर तुम? समर्थ अभी भी चिंतित थी। चिंता मत करो, वे मुझे नहीं मार सकते। रुद्र ने समर्थ पर मुस्कुराया, फिर आगे बढ़ा, सिर उठाया और अमरदेव और अन्य लोगों को देखा और जोर से कहा, मैं सिर्फ मृत्यु लोक से एक स्वतंत्र साधक हूं और आप लोगों द्वारा घेर कर मारे जाने के लिए वास्तव में भाग्यशाली हूं। मुझे डर है, मृत्यु लोक में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनके साथ मेरा जैसा व्यवहार किया गया हो। नीच मृत्यु कीड़ा, तुमने शून्य परीक्षा महल के मेरे तीसरे बेटे जितेन पर हमला करके और उसे मारकर जघन्य अपराध किया है। तुरंत घुटने टेक दो और बुजुर्गों का पालन करो। शून्य परीक्षा महल के एक व्यक्ति ने रुद्र की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। नीच कीड़ा। रुद्र ने बिना डरे उस व्यक्ति को देखा। क्या यह वह उपाधि है जो मृत्यु लोक के सैन्य साधकों को हमेशा दी जाती है? आप आध्यात्मिक लोक के लोगों की नजरों में मैं मृत्यु लोक का व्यक्ति को नीच होना चाहिए और कीड़े की तरह मनमाने ढंग से कुचलकर मार देना चाहिए। क्या मुझे उनके द्वारा कीड़े की तरह मारा जाना चाहिए और मैं उन्हें छू भी नहीं सकता? क्या मुझे जितेन और संघमित्रा के हाथों मर जाना चाहिए? मुझे जवाबी हमला नहीं करना चाहिए क्योंकि मैंने उन्हें बदले में मार डाला? क्या मैं अपराधी हूं? क्या सिर्फ इसलिए कि मेरी पृष्ठभूमि नीच है मुझे उनके द्वारा रौंदा और अपमानित किया जाना चाहिए? और क्या मुझे उनके द्वारा मार डाला जाना चाहिए? क्यों? सिर्फ इसलिए कि उनकी स्थिति श्रेष्ठ है, उनके पीछे कोई है? रुद्र की आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन यह चारों ओर फैल गई। आसपास देखने वाले कई सैन्य साधक इसे सुनकर प्रभावित हुए। आखिरकार निचले स्तर के सैन्य साधक बहुसंख्यक थे। रुद्र के शब्दों ने उनके साथ संवाद किया। इस क्षण निचले स्तर के सैन्य साधक रुद्र को सहानुभूति भरी नजरों से देख रहे थे। मुझे नहीं पता कि आपने जांच की है, मैंने उन्हें क्यों मारा, मैंने उनकी उत्पत्ति जानते हुए भी उन्हें क्यों मारा। शायद आपको नहीं पता, आप जानते हैं कि मैंने उन्हें मारा, लेकिन आपको नहीं पता क्यों। तो मैं आज आपको बताऊंगा। रुद्र ने अमरदेव और अन्य लोगों को चारों ओर देखा और गुस्से में कहा, संघमित्रा ने मुझे मृत्यु लोक में खिलौना समझा था। जब उसने देखा कि मैं उसके नियंत्रण से बाहर हो गया तो वह गुस्सा हो गई और मुझे मारना चाहती थी, और यहां तक कि मेरे परिवार को भी खतरे में डालना चाहती थी। मैं उसे कैसे नहीं मार सकता था। जहां तक जितेन की बात है, वह भी मुझे मारना चाहता था,
इसलिए अगर मुझे जीवित रहना था तो मुझे उसे मारना ही था। यही पूरी प्रक्रिया है। मैं सिर्फ जीवित रहने की कोशिश कर रहा था। जीवित रहना? तुम्हें जीवित रहने का कोई मौका नहीं है। तुम कितना भी शानदार बोल लो, तुम आज यहां मर जाओगे। अमरदेव ने ठंडे स्वर में कहा। यहां मरना? सिर्फ इसलिए कि आप मुझसे ऊपर हैं। आप मेरे जीवन और मृत्यु का फैसला कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। रुद्र ने गहरी सांस ली और अपनी निराशा को छोड़ दिया। जय। निराशा ने आतंक के साथ खिल उठी। स्वर्गीय हथियार? अमन प्रताप आश्चर्यचकित दिखा। उसे नहीं पता था कि रुद्र के पास स्वर्गीय हथियार होगा। तो उदय सिंह ने रुद्र की रक्षा की। क्या यह इस स्वर्गीय हथियार के कारण था? अमरदेव और नंद वर्मा ने उसकी को गौर से देखा। उनके ज्ञान के आधार पर वे स्वाभाविक रूप से यह नहीं सोचते थे कि यह स्वर्गीय हथियार था, बल्कि शायद इससे भी ऊपर की कोई चीज थी। मृत्युलोक का एक लड़का वास्तव में ऐसी चीज का मालिक है। तब संघमित्रा और जितेन शायद इस चीज की शक्ति से मरे होंगे। क्या तुम वास्तव में सोचते हो कि अगर तुम अपने हाथ में खजाना रखते हो तो तुम स्वर्ग और पृथ्वी को मार सकते हो? अमरदेव ने पहल की और एक हथेली से प्रहार किया। धम! एक विशाल हरी हथेली आकाश से गिरी, जो रुद्र को एक विशाल स्तंभ की तरह पकड़ रही थी। मार! रुद्र ने अपनी निराशा को लहराया। जय! निराशा ने सुद्रस की शक्ति को छोड़ दिया। हालांकि यह केवल बहुत छोटा हिस्सा था, इस शक्ति ने कार्रवाई करने वाले अमरदेव के चेहरे को बदल दिया। वह अपनी हथेली को जल्दी से हिलाने से नहीं रोक सका और देखा कि निराशा की तलवार की मंशा ने विशाल हथेली को भेद दिया और अमरदेव की त्वचा को खरोंच दिया। इसी समय विशाल हथेली रुद्र पर प्रहार करती रही और रुद्र को हथेली से मार दिया जाने वाला था। अचानक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक कान फाड़ देने वाली तलवार की चीख गूंजी। आवाज इतनी तेज थी कि अमरदेव का चेहरा पीला पड़ गया और आकाश में एक तलवार दिखाई दी। यह अमरदेव की ओर काट रही थी। इस भयानक तलवार का सामना करते हुए अमरदेव के पास केवल दो विकल्प थे, या तो तलवार को सहन करके रुद्र को मारना या रुककर तलवार को रोकना। पल में अमरदेव ने दूसरा विकल्प चुना। अपना हाथ वापस लेते हुए अमरदेव ने सुनहरे दस्ताने की एक जोड़ी छोड़ी, जो एक अर्ध स्वर्गीय हथियार था, जिसमें हमला और रक्षा दोनों की विशेषताएं थीं। जैसे ही सुनहरे दस्ताने निकले, अमरदेव ने अपने हाथों को एक साथ जोड़ा और तलवार को पकड़ लिया। धम! भयानक तलवार की मंशा फट पड़ी और अमरदेव हैरान होकर पीछे उड़ गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। यह तलवार की मंशा बहुत भयानक थी। अगर अर्ध स्वर्गीय हथियार दस्ताने को समय पर नहीं निकाला गया होता तो शायद वह तलवार उसके हाथों को काट देती। तलवार गायब हो गई, लेकिन तलवार की मंशा बार बार उभर रही थी, जो सैकड़ों मील तक फैल गई। तलवार की मंशा के प्रकट होने से मौजूद बुजुर्गों के चेहरे बदल गए। वे स्वाभाविक रूप से इस भयानक तलवार की मंशा को जानते थे, क्योंकि वे पहले इसके तहत लगभग मर चुके थे। तलवार की मंशा में एक सुंदर आकृति धीरे धीरे उभरी। आप कौन हैं महोदय? आप हमारे मामलों में क्यों दखल दे रहे हैं? अमरदेव ने लाल कमल तलवार की छाया को गौर से देखा। अपनी कल्टीवेशन के स्तर के साथ भी वह यह स्पष्ट रूप से नहीं देख सका कि दूसरा पक्ष कैसा दिखता है। वह केवल उसकी आकृति को अस्पष्ट रूप से देख सकता था। नंद वर्मा का चेहरा गंभीर हो गया। वरिष्ठ गीता ने भौहें सिकोड़ लीं। वे स्वाभाविक रूप से लाल कमल तलवार की छाया के अस्तित्व को जानती थीं। आखिरकार लाल कमल तलवार की छाया ने पहले देवगढ़ शहर में बड़ा हंगामा किया था और 7 बूढ़ों को मार डाला था। हालांकि लाल कमल तलवार की छाया की उत्पत्ति हमेशा एक रहस्य रही है। वह अचानक से प्रकट हुई थी और कोई भी उसकी सच्ची उत्पत्ति नहीं जानता था। दस्ताने ठीक हैं, इन्हें यहां लाओ। लाल कमल तलवार की छाया ने अमरदेव के दस्तानों की ओर इशारा किया। यह वस्तु खजाना हॉल के पूर्वी सीमा हॉल की है और इससे इच्छानुसार उधार नहीं लिया जा सकता। अमरदेव ने गहरी आवाज में कहा। किसने कहा कि मैं इसे उधार लेना चाहता हूं? मुझे यह चीज पसंद आ गई है, जो चाहता हूं ले लेता हूं। क्या बकवास है? लाल कमल तलवार की छाया ने दबंगी से कहा। आप? अमरदेव का चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया। महोदय, क्या आप वास्तव में इसे बलपूर्वक लेना चाहते हैं?
ये खजाना हॉल के पूर्वी सीमा हॉल का दूसरा बुजुर्ग है और यह चीज खजाना हॉल के पूर्वी सीमा हॉल की है। अगर आप इसे ले जाते हैं तो आप पूरे खजाना हॉल पूर्वी सीमा हॉल के लिए मुसीबत लाएंगे। नंद वर्मा ने कहा। जय। लाल कमल तलवार की छाया ने अपने हाथ से काटा और आकाश तलवार की मंशा से भर गया। बुरा हुआ। नंद वर्मा का चेहरा अचानक बदल गया और उसने जल्दी से पूरी ताकत से प्रहार किया। दोनों मुट्ठियों से मुक्का मारा। धम धम धम। 10 लगातार मुक्कों के बाद नंद वर्मा ने तलवार को हरा दिया, लेकिन वह भी 10 कदम पीछे हट गया और लगभग तलवार से घायल हो गया। बहुत डरावना। नंद वर्मा का चेहरा अत्यंत कुरूप था। उसे पहले से ही पता होना चाहिए था कि बहुत ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब वह लगभग इस तरह के मुश्किल लड़के के साथ मुसीबत में पड़ गया था। मैं फिर से पूछता हूं, क्या तुम इसे खुद दोगे या मैं इसे अपने हाथों से लूं? लाल कमल तलवार की छाया ने अमरदेव को देखा और पूछा। बहुत ज्यादा उद्दंड मत बनो। क्या तुम वास्तव में सोचते हो कि सिर्फ इसलिए कि तुम एक बड़ा शख्स हो, तुम हर चीज में अहंकारी हो सकते हो? अमरदेव गुस्से में था। लाल कमल तलवार की छाया ने अब और बात नहीं की, बल्कि कार्रवाई की। पूरा व्यक्ति एक लाल तलवार की छाया में बदल गया। इसमें कोई भयानक गति या भयानक तलवार की मंशा नहीं थी, लेकिन यह तलवार की छाया और भी भयानक थी। बुरा हुआ। अमरदेव को संकट का एहसास हुआ। अगले पल अमरदेव की कलाई लाल तलवार की छाया द्वारा काट दी गई थी और उसके दस्ताने बाहर गिर गए। लाल कमल तलवार की छाया ने दस्ताना लिया और इसे अपने हाथ में पहन लिया। अमरदेव कराह उठा, अपनी कटी हुई कलाई को ढक लिया और एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसका शरीर कांप रहा था, क्योंकि लाल कमल तलवार की छाया की क्षमता उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक थी। नंद वर्मा ने भी अपना मुंह बंद कर लिया, एक और शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि वरिष्ठ गीता 10,000 तलवार पैलेस की उपमहल मालकिन भी चुप रही। वह स्वाभाविक रूप से लाल कमल तलवार की छाया की उत्पत्ति का पता लगाने से पहले अमरदेव की मदद के लिए आगे नहीं आएगी। आखिरकार लाल कमल तलवार की छाया की ताकत बहुत भयानक है। यहां तक कि एक पथ खोज क्षेत्र का बड़ा शख्स भी अमरदेव की कलाई को आसानी से नहीं काट सकता था, लेकिन लाल कमल तलवार की छाया ने इसे केवल एक चाल में काट दिया। दस्ताने को रखकर लाल कमल तलवार की छाया तुरंत रुद्र के पास प्रकट हुई, रुद्र को पकड़ा और चली गई। अमरदेव ने अपनी टूटी हुई बांह को पकड़ लिया और दांत पीसते हुए रुद्र और लाल कमल तलवार की छाया को ठंडी नजरों से देखा। महोदय, इस व्यक्ति ने शून्य परीक्षा महल में मेरे तीसरे बेटे को मारा है। कृपया इस व्यक्ति को यहां रखें। नंद वर्मा ने खड़ा होकर दूसरों को लाल कमल तलवार की छाया के सामने खड़ा किया। हट! लाल कमल तलवार की छाया ने बोलने के बाद एक झटके में काट दिया। नंद वर्मा का चेहरा उदास हो गया और उसके पीछे शून्य परीक्षा हॉल के लोग जल्दी से चारों ओर बिखर गए। उन्होंने एक अनूठी हरी रोशनी छोड़ी जो एक साथ आपस में जुड़ गई। सील करो! नंद वर्मा ने चिल्लाया और हरी रोशनी एक विशाल सील में बदल गई जो लाल कमल तलवार की छाया को सीधे सील कर रही थी, और सभी भयानक तलवार की मंशा को सील के भीतर सील कर दिया गया था। यह दृश्य देखकर अमरदेव का चेहरा काफी हल्का हो गया। वरिष्ठ गीता काफी हैरान थी। उसे नहीं पता था कि नंद वर्मा ने एक सीलिंग गठन बनाया था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह लाल कमल तलवार की छाया का सीधे सामना करने की हिम्मत कर रहा था। शून्य परीक्षा महल की सबसे शक्तिशाली चीज सीलिंग सर्कल है। यहां तक कि पथ खोज क्षेत्र के बड़े शख्स को भी सील किया जा सकता है। यह शून्य परीक्षा महल का आधार और सबसे मजबूत तरीका है। इस तरीके के साथ पथ खोज क्षेत्र के बड़े शख्स के लिए शून्य परीक्षा महल को मुश्किल करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। आपकी क्षमता वास्तव में असाधारण है, लेकिन पूर्व में इतनी सारी ताकतें हैं और उनकी क्षमताएं और भी विविध हैं। हमेशा एक या दो ऐसे होते हैं जो आपको दबा सकते हैं। नंद वर्मा ने गहरी आवाज में कहा, यह लड़का यहां रह रहा है। आप चाहें तो जा सकते हैं। मैं अब और हस्तक्षेप नहीं करूंगा। आखिरकार इस लड़के ने मेरे शून्य परीक्षा महल के तीसरे बेटे को मारा है और उसे मुझे एक जवाब देना होगा। मक्खियों का एक समूह इधर उधर भनभनाता है, बहुत परेशान करता है। लाल कमल तलवार की छाया ने अधीरता से कहा। तुम! नंद वर्मा गुस्से में था।
आखिरकार वह भी शून्य परीक्षा महल का एक बुजुर्ग था जिसकी स्थिति ऊंची थी, लेकिन उसे मक्खी की तरह व्यवहार किया गया। चूंकि तुम फंसने वाले हो तो मैं तुम्हें मरने तक फंसाऊंगा। नंदवर्मा ने और मजबूत शक्ति छोड़ी, लेकिन इस क्षण सील से एक टूटने की आवाज आई और नंदवर्मा का चेहरा अचानक बदल गया। बुरा हुआ, नंदवर्मा सीलिंग सर्कल को वापस लेना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तलवार की मंशा के भयानक विस्फोट के साथ सीलिंग सर्कल धमाके से फट गया। नंदवर्मा पीछे धकेल दिया गया और उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा। वह अपेक्षाकृत ठीक था, लेकिन शून्य परीक्षा हॉल के बाकी लोग भयानक स्थिति में थे। वे सीलिंग सर्कल की शक्ति से तुरंत प्रभावित हुए और कुछ तो तुरंत फटकर मर गए। वरिष्ठ गीता, 10,000 तलवार महल की उप महल मालकिन, ने लाल कमल तलवार की छाया को आश्चर्य से देखा। उसे नहीं पता था कि लाल कमल तलवार की छाया इतनी शक्तिशाली होगी कि वह सीलिंग सर्कल को भी तोड़ सकती है। तुम मरने की तलाश में हो। लाल कमल तलवार एक तलवार में बदल गई और सीधे घायल नंदवर्मा पर काट दी। उसके शरीर से और भी भयानक तलवार की मंशा फट पड़ी और शक्ति के उतार चढ़ाव सैकड़ों मील तक फैल गए। बुरा हुआ, नंदवर्मा का चेहरा अचानक बदल गया। वह अब सीलिंग सर्कल की शक्ति से प्रभावित हो रहा था। इसके अलावा वह घायल था और इस तलवार को बिल्कुल भी रोक नहीं सकता था। आपको पता है, तलवार की मरम्मत करने वालों की तलवार सबसे भयानक होती है। एक बार जब कैलरी की मरम्मत शुरू हो जाती है तो वह आगे बढ़ती है और इसमें कोई अतिरिक्त शक्ति नहीं बचती। मैं शून्य परीक्षा हॉल का बुजुर्ग हूं। अगर तुमने मुझे मारा तो शून्य परीक्षा हॉल तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगा। नंदवर्मा ने दहाड़ लगाई। अचानक खाली स्थान से एक विशाल मिट्टी पीला हाथ निकला और सीधे लाल कमल तलवार की छाया पर प्रहार किया। धम! विशाल हाथ टूट गया और लाल कमल तलवार की छाया की तलवार की मंशा भी खत्म हो गई। नंदवर्मा, जो आपदा से बच गया था, का चेहरा पीला पड़ गया। अभी की तलवार का प्रहार इतना भयानक था कि वह इस प्रहार की शक्ति को बिल्कुल भी रोक नहीं सकता था। अगर तुम्हें दूसरों को माफ करना है तो तुम्हें आक्रामक क्यों होना चाहिए? एक सुंदर चेहरे वाला युवक आकाश से उतरा। यह व्यक्ति अत्यंत अच्छे कपड़ों में था। हालांकि वह युवा दिखता था, उसकी आंखें जीवन के उतार चढ़ाव से भरी थीं। श्रीमान भावगुप्त एक नंदवर्मा खुशी से चिल्लाया और जल्दी से हाथ जोड़कर सलाम किया। श्रीमान भावगुप्त को नमस्ते। वरिष्ठ गीता ने भी जल्दी सलाम किया और यहां तक कि घायल अमरदेव भी अपवाद नहीं था और सभी ने हाथ जोड़कर सलाम किया। कुछ बुजुर्गों ने भी हाथ जोड़कर सलाम किया, क्योंकि यह श्रीमान भावगुप्त कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति था जो पहले से ही पूर्वी सीमा में प्रसिद्ध था। पथ खोज क्षेत्र में बड़े शख्स को पूछना रुद्र आश्चर्यचकित दिखा। उसे नहीं पता था कि पथ खोज क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति अचानक प्रकट होकर उसे रोकेगा। वह एक पथ खोज क्षेत्र का बड़ा शख्स है। वे सिर्फ पथ खोज क्षेत्र में कल्टीवेशन करने के लिए योग्य हैं। क्या यह उचित नहीं है कि एक योद्धा अपनी कल्टीवेशन पर भरोसा करके दूसरों पर हावी हो? श्रीमान भावगुप्त ने लाल कमल तलवार की छाया को देखा। तो तुम क्या चाहते हो? लाल कमल तलवार की छाया ने गंभीरता से कहा। चूंकि यह उनका मामला है, हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और उन्हें इसे खुद संभालने देना चाहिए। आखिरकार आप और मैं पहले से ही पूछ चुके हैं, तो इन तुच्छ मामलों में परेशान होने की जरूरत नहीं है। श्रीमान भावगुप्त ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, मैं भी सहमत हूं कि उन्हें इसे खुद हल करने देना चाहिए। लाल कमल तलवार की छाया ने सिर हिलाया। क्या? दर्शक लाल कमल तलवार की छाया को आश्चर्य से देखने लगे। क्या श्रीमान भावगुप्त अधिक मजबूत है? तो क्या लाल कमल तलवार की छाया नरम पड़ रही है? श्रीमान भावगुप्त की मुस्कान और चमकदार हो गई। मूल रूप से वह शून्य परीक्षा महल और खजाना हॉल का उपकार बेचना चाहता था। ऐसा लगता है कि उसने यह उपकार सुरक्षित रूप से प्राप्त कर लिया है। साथ ही आप इतने खुशमिजाज हैं, तो क्यों ना हम कहीं बात करने के लिए जगह ढूंढें और एक दूसरे को बेहतर जानें। श्रीमान भावगुप्त उस सायने से कहा। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आपने अभी कहा कि मैंने अपनी कल्टीवेशन पर भरोसा करके उन्हें धमकाया। अगर ऐसा है तो वे भी अपनी कल्टीवेशन के आधार पर उसे धमका नहीं सकते। ऐसा करते हैं
अगर आप कार्रवाई करना चाहते हैं तो स्वर्गीय क्षेत्र से नीचे के लोगों को कार्रवाई करने दें। एक के खिलाफ एक। लाल कमल तलवार की छाया ने कहा। आप क्या सोचते हैं? श्रीमान भावगुप्त ने नंद वर्मा और अमरदेव से पूछा। मैं ठीक हूं। हाँ, नंद वर्मा और अमरदेव ने एक के बाद एक सिर हिलाया। दो शीर्ष ताकतें मृत्यु लोक के एक कीड़े को मारना चाहती थीं। अगर वे स्वर्गीय रियल्म को मंच पर भेजते तो यह वास्तव में शर्मनाक होता। और भी, लाल कमल तलवार की छाया ने जोड़ा। क्या आपके पास और शर्तें हैं, योद्धा? श्रीमान भावगुप्त ने थोड़ा भौहें सिकोड़ ली। उन्हें लड़ते हुए देखना वास्तव में उबाऊ है, तो क्यों न हम इसमें कुछ उत्साह जोड़ दें। लाल कमल तलवार की छाया ने कहा। ठीक है, कुछ बैंगनी आत्मा पत्थर दबाने के बारे में क्या ख्याल है? श्रीमान भावगुप्त ने लाल कमल तलवार की छाया को देखा। पहले गेम में इसे छोटा खेलते हैं। 50 लाख बैंगनी आत्मा पत्थर लें। लाल कमल तलवार की छाया ने उदासीनता से कहा। हिस्सा अमरदेव और अन्य लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोग ठंडी सांस नहीं ले सके। यहां तक कि बुजुर्ग भी काफी हैरान थे। यह दांव सामान्य से बड़ा था। 50 लाख बैंगनी आत्मा पत्थर। ठीक है, 50 लाख बैंगनी आत्मा पत्थर तो 50 लाख बैंगनी आत्मा पत्थर। श्रीमान भावगुप्त ने रुद्र को देखा और सिर हिलाया। 50 लाख बैंगनी आत्मा पत्थर अमरदेव और अन्य लोगों के लिए एक विशाल आय है। एक खजाना हॉल शाखा की 1 साल की आय लगभग इतनी ही होती है। यह सिर्फ आय है, शुद्ध लाभ नहीं। अगर यह शुद्ध लाभ होता तो इतना शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए कम से कम 5 साल की आय की आवश्यकता होती। आप लोग आपस में तय करें कि किसे भेजना है। श्रीमान भावगुप्त ने अमरदेव और अन्य 2 लोगों से कहा। मेरे लोग आए, अमरदेव ने सबसे पहले बोला। उसका एक हाथ कट गया था, हालांकि इसे अभी अभी फिर से जोड़ा गया था। फिर भी भविष्य में इसका प्रभाव पड़ना तय था। वह न केवल रुद्र को मारना चाहता था, बल्कि वह लाल कमल तलवार की छाया से भी छोटा बदला लेना चाहता था। तो बुजुर्ग अमन प्रताप के लोग पहले आए। नंद वर्मा ने सिर हिलाया। नीलेश, उसका सिर ले लो, अमरदेव ने गहरी आवाज में कहा। दादाजी, चिंता मत करें, मैं निश्चित रूप से उसका सिर ले लूंगा ताकि मेरे चचेरे भाई संघमित्रा की पूजा कर सकूं। एक युवक बाहर आया। यह व्यक्ति एक जंगली ड्रैगन की तरह दिखता था और उसकी आभा अत्यंत शानदार थी। नंद वर्मा ने उस युवक को कुछ आश्चर्य से देखा। उसे नहीं पता था कि अमरदेव के पोतों में एक ऐसा लड़का होगा जिसने 5वीं सीमा को तोड़ दिया था। आपको पता है, तीसरे राजकुमार जितेन का असली कल्टीवेशन स्तर भी 5वां स्तर है। रुद्र का कल्टीवेशन स्तर नंद वर्मा और अन्य लोगों ने पहले ही देख लिया था कि यह केवल तीसरा स्तर है। वे अनुमान लगाते हैं कि रुद्र की तलवार कल्टीवेशन की क्षमता कुछ छिपी क्षमताओं के साथ 4थे स्तर की क्षमता तक पहुंच गई होगी। जहां तक जितेन के रुद्र के हाथों मरने की बात है, नंद वर्मा और अन्य लोगों ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि शायद यह इसलिए था क्योंकि इशिका उसे रोक रही थी और रुद्र ने पीछे से हमला किया था। आखिरकार एक तीसरे स्तर का तलवार साधक चाहे कितना भी मजबूत हो, सामने की टक्कर में जितेन, जो 5वें स्तर का तलवार साधक था, का मुकाबला नहीं कर सकता था। उदय सिंह गंभीर दिखा। उसकी कल्टीवेशन के स्तर से यह स्पष्ट था कि नीलेश की आभा अत्यंत मजबूत थी, जितेन से कहीं अधिक। जाहिर है, यह नीलेश अमरदेव के कई वंशजों में सबसे अच्छा है। उसे कभी भी सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं किया गया था। जाहिर है, उसे गुप्त रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा था और निकट भविष्य में खजाना हॉल के युवा पीढ़ी के बीच प्रतियोगिता में सभी को आश्चर्यचकित करने की योजना थी। खासकर रुद्र जैसे नीच पृष्ठभूमि वाले लड़के द्वारा उलटे जाने का। थोड़े समय की चुप्पी के बाद चारों ओर हंगामा हो गया। देखने वाले सभी लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, खासकर खजाना हॉल के लोग, जो अत्यंत उत्साहित थे। वह केवल तीसरे स्तर पर है, लेकिन वह वास्तव में 5वें स्तर के नीलेश को पल में मार सकता है। मुझे समझ नहीं आता कि उसने यह कैसे किया। किसी ने भौहें सिकोड़ ली और अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि रुद्र ने यह कैसे किया। लेकिन अमरदेव और अन्य लोग देख सकते थे कि रुद्र में अद्वितीय क्षमताएं हैं। हालांकि रुद्र स्वयं केवल तीसरे स्तर की कल्टीवेशन पर है, दोहरी तलवार शरीर के तहत यह 4थे स्तर के बराबर है। इसके अलावा रुद्र के पास एक पृथ्वी हथियार उड़ने वाला चाकू भी है। जहां तक रुद्र की आंखों में अब भी की बिजली की बात है,
अमरदेव और अन्य लोगों ने इसे नहीं देखा, लेकिन उन्होंने अनुमान लगाया कि रुद्र के पास एक अद्वितीय तरीका है। श्रीमान भावगुप्त का चेहरा थोड़ा कुरूप दिखा। रुद्र वास्तव में जीत सकता था। यहां तक कि श्रीमान भावगुप्त के लिए, जो पथ खोज क्षेत्र का बड़ा शख्स था, 50 लाख बैंगनी आत्मा पत्थर कोई छोटी राशि नहीं थी। 50 लाख बैंगनी आत्मा पत्थर, इन्हें यहां लाओ। लाल कमल तलवार की छाया ने श्रीमान भावगुप्त से कहा। लो। श्रीमान भावगुप्त ने ठंडे चेहरे के साथ रुद्र को देखा और खजाना हॉल में सामान्य 5 बड़े बैंगनी आत्मा पत्थर टिकट फेंक दिए। यह खजाना हॉल द्वारा विशेष रूप से बनाया गया टिकट है। इसे नष्ट करना मुश्किल है। यह लाखों बैंगनी आत्मा पत्थर के बराबर है और अक्सर पथ खोज क्षेत्र के बड़े शख्स द्वारा लेन देन किया जाता है। इस तरह का टिकट किसी भी बड़े शहर में खजाना हॉल में भुनाया जा सकता है। लाल कमल तलवार की छाया ने 5 बड़े बैंगनी आत्मा पत्थर टिकट ले लिए और वह रुद्र को ले जाने के लिए तैयार थी। रुको! श्रीमान भावगुप्त ने चिल्लाया। क्या तुम पछताने वाले हो? कमल तलवार की छाया ने उदासीनता से कहा। उसका पूरा शरीर तलवार की मंशा में डूबा हुआ था और उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में भयानक तीक्ष्णता को अस्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था। उसने 2 लोगों को मारा। खजाना हॉल के पूर्वी सीमा हॉल ने अभी कार्रवाई की और हार गया, तो उसका खजाना हॉल के पूर्वी सीमा हॉल के साथ झगड़ा खत्म हो गया है। हालांकि उसका शून्य परीक्षा हॉल के साथ झगड़ा अभी खत्म नहीं हुआ है। श्रीमान भावगुप्त ने धीरे धीरे कहा। क्या तुम उनके लिए फैसला कर सकते हो? लाल कमल तलवार की छाया ने अमरदेव और नंदवर्मा की ओर देखा। श्रीमान भावगुप्त के शब्द मेरे मतलब के हैं, अमरदेव ने पहले बोला। श्रीमान भावगुप्त सही है। इस लड़के ने मेरे शून्य परीक्षा महल के तीसरे बेटे को मारा है। हमारे शून्य परीक्षा महल ने अभी तक उसके साथ हिसाब नहीं किया है। नंदवर्मा ने ठंडे स्वर में कहा। वास्तव में तर्क के अनुसार एक दौर में परिणाम तय हो गया था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि रुद्र जीत जाएगा। इसलिए पहले कही गई बात का फायदा उठाकर श्रीमान भावगुप्त ने खेल को एक खेल से 2 खेलों में बदल दिया। वैसे भी पहले यह नहीं कहा गया था कि यह सिर्फ एक खेल होगा। वे बहुत नीच हैं। समर्थ गुस्से में दिखा और रुद्र का बचाव किया। यह एक चूक थी। मैंने पहले से विस्तृत समझौता नहीं किया और इसका फायदा उठाया गया। उदय सिंह ने असहाय रूप से सिर हिलाया। अगर पहले से सहमति हो गई होती कि परिणाम एक दौर में तय होगा, तो दूसरा दौर नहीं होता। इस दूसरे खेल में रुद्र के हारने की बहुत संभावना है। आखिरकार रुद्र ने पहले दौर में कार्रवाई करने के बाद विवरण का पता चल गया था। इस बार शून्य परीक्षा महल द्वारा भेजे गए लोग निश्चित रूप से रुद्र को दबा देंगे। साथी ताओवादी, इस मामले को सुलझाना होगा, वरना शून्य परीक्षा महल इसे छोड़ नहीं पाएगा। श्रीमान भावगुप्त ने लाल कमल तलवार की छाया को देखा। दांव कहां है? लाल कमल तलवार की छाया ने श्रीमान भावगुप्त को देखा। 1 करोड़ बैंगनी आत्मा पत्थर, क्या तुम हिम्मत करोगे? श्रीमान भावगुप्त ने लाल कमल तलवार की छाया की ओर आंखें सिकोड़ कर देखा। हिस्सा। चारों ओर ठंडी सांस की आवाज आई। यह दांव इतना बड़ा नहीं था। 1 करोड़ बैंगनी आत्मा पत्थर लगभग एक छोटी बैंगनी खदान की पैदावार के बराबर था। ठीक है, लाल कमल तलवार की छाया ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, लेकिन यह दांव हमारे लिए अकेले लेने में मजेदार नहीं है और वे शायद पूरी मेहनत नहीं करेंगे। ऐसा करते हैं, 1 करोड़ बैंगनी आत्मा पत्थर और 10 लाख जीतने वाली पक्ष को दिए जाए, ताकि वे और बेहतर तरीके से अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकें, श्रीमान भावगुप्त ने कहा। इन शब्दों के निकलते ही कई लोग प्रभावित हुए। यहां तक कि मौजूद श्रीमान भावगुप्त को भी यह विचार आया कि अगर वह अभी भी खोज रियल्म में होता तो वह खेल में भाग लेता। 10 लाख बैंगनी आत्मा पत्थर पहले से ही बहुत कुछ है। रुद्र ने इंद्रपुर में खजाना हॉल के खजाने में केवल 1 लाख बैंगनी आत्मा पत्थर प्राप्त किए थे। जैसा तुम कहो, वितरित कर दो, लाल कमल तलवार की छाया ने कहा। साथी योद्धा, मुझे बेकार की बातें करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा खेल शुरू करते हैं। वरिष्ठ, यह खेल मैं तुम्हें सौंपता हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा शून्य परीक्षा महल मुझे निराश नहीं करेगा। श्रीमान भावगुप्त ने नंदवर्मा की ओर देखा। अगर उसने कार्रवाई नहीं की होती
तो नंद वर्मा को लाल कमल तलवार की छाया द्वारा मार दिया गया होता। उसने पहले ही 50 लाख बैंगनी आत्मा पत्थर खो दिए थे। अगर वह इस बार फिर हार गया तो वह न केवल और अधिक खो देगा बल्कि अपनी इज्जत भी खो देगा। चिंता मत करें श्रीमान भावगुप्त, दूसरे खेल में कोई और हादसा नहीं होगा। नंद वर्मा ने बोलने के बाद अपने पीछे कहा, तुम जाओ और श्रीमान भावगुप्त को निराश मत करना। चिंता मत करें, श्रीमान भावगुप्त को निराश नहीं करूंगा। एक गहरी आवाज के साथ नंद वर्मा के पीछे से एक व्यक्ति बाहर आया। इस व्यक्ति को देखकर कई लोगों के चेहरे बदल गए, जिसमें वरिष्ठ गीता और अन्य लोग शामिल थे। वे मदद नहीं कर सके लेकिन भौहें सिकोड़ लीं। उनमें से कुछ बहुत सहमत नहीं थे, लेकिन यह व्यक्ति वास्तव में दूसरे खेल के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार है। एक बूढ़ा आदमी। इस व्यक्ति की उपस्थिति नंद वर्मा के समान है, लेकिन वह नंद वर्मा से कहीं अधिक उम्रदराज है। जाहिर है नंद वर्मा से भी बड़ा है। वरिष्ठ गीता और अन्य लोग स्वाभाविक रूप से इस बूढ़े आदमी को जानते थे। उसका नाम देव वर्मा था और वह नंद वर्मा का बड़ा भाई था। वह एक समय में शून्य परीक्षा महल का दूसरा बेटा था। देव वर्मा, वरिष्ठ गीता और अन्य लोग एक ही पीढ़ी के हैं। अतीत में वह पूर्वी रियल्म में बहुत प्रसिद्ध था। प्रतिभा और योग्यता के मामले में वह नंद वर्मा से कहीं बेहतर था। वह शून्य परीक्षा महल का मालिक बनने का सबसे आशाजनक उम्मीदवार था। नतीजतन शून्य परीक्षा महल के मालिक को चुनने की प्रतियोगिता के दौरान कुछ हादसे हुए, जिसके कारण देव वर्मा की कल्टीवेशन छठी सीमा पर रुक गई। यह बहुत नीच है। तुमने वास्तव में एक बूढ़े आदमी को कार्रवाई करने के लिए भेजा? तुम शून्य परीक्षा महल इतने बेशर्म हो? समर्थ मदद नहीं कर सकी लेकिन चिल्लाई, उदंड, बोल्ड। शून्य परीक्षा महल के लोगों ने गुस्से में चिल्लाया, लेकिन उदय सिंह को देखने के बाद वे मदद नहीं कर सके लेकिन चुप हो गए। नंद वर्मा मदद नहीं कर सका लेकिन भौहें सिकोड़ लीं। हालांकि स्वर्गीय पर्वतीय गुप्त स्थान कोई शीर्ष ताकत नहीं था, लेकिन इसकी शक्ति शीर्ष ताकतों से बहुत कम नहीं थी। उदय सिंह अब स्वर्गीय पर्वतीय गुप्त स्थान का तीसरा नेता था और भविष्य में उसके पहले प्रभारी के रूप में सफल होने और पूरे स्वर्गीय पर्वतीय गुप्त स्थान को सीधे नियंत्रित करने की बहुत उम्मीद थी। जब तक उदय सिंह कार्रवाई नहीं करता, नंद वर्मा उसे परेशान नहीं करेगा। उदंड और बोल्ड, क्या तुम्हारे शून्य परीक्षा हॉल में कोई लोग नहीं है? तुमने वास्तव में एक बूढ़े आदमी को कार्रवाई करने के लिए भेजा? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? समर्थ ने गाली देना जारी रखा, लेकिन उदय सिंह ने उसे नहीं रोका, क्योंकि शून्य परीक्षा हॉल वास्तव में बहुत बेशर्म था। बस नंद वर्मा ने समर्थ की ओर देखा और उदय सिंह से कहा, उदय सिंह प्रभारी, अपने शिष्य को संभालो। अगर वह फिर से हंगामा करता है तो मैं उससे बदतमीजी करूंगा। वह मेरा शिष्य है, तुम्हारा नहीं। अगर उसे सबक सिखाना है तो मुझे सिखाना होगा। तुम्हें क्या हक है? उदय सिंह ने सीधे नंद वर्मा को देखा। तुम? नंद वर्मा ने उदय सिंह को घूरने के बाद अंत में कुछ नहीं कहा। समर्थ फिर से गाली देना चाहती थी, लेकिन उदय सिंह ने उसे रोक दिया। कुछ गालियां काफी हैं और गाली देने का कोई मतलब नहीं है। उदय सिंह ने सिर हिलाया। गुरु, अगर शून्य परीक्षा महल इतना नीच है तो भाई उनके लिए जीतना मुश्किल हो सकता है। समर्थ ने चिंतित होकर कहा, चिंता मत करो, रुद्र बहुत असामान्य है। उदय सिंह ने समर्थ के सिर पर थपथपाया। हालांकि वह युवा था, उसका अनुभव नंद वर्मा और अन्य लोगों से कम नहीं था। आखिरकार वह अतीत में एक स्वतंत्र साधक था और लगभग पूरे पूर्वी सीमा को पूरा कर चुका था। उदय सिंह ने बहुत सारे लोगों को देखा है, जैसे नदी पार करने वाली क्रूसियन मछली, लेकिन जिन लोगों को वह नोटिस कर सकता है वे बहुत कम हैं, और समर्थ उनमें से एक है। मूल रूप से उसे लगता था कि समर्थ से बेहतर कोई नहीं आएगा, लेकिन उदय सिंह फिर से रुद्र से मिला। समर्थ की तुलना में रुद्र कोई अलग नहीं था। दोनों इतने अद्वितीय थे। उदय सिंह हमेशा लोगों को देखने में बहुत सटीक रहा है और रुद्र निश्चित रूप से अल्पकालिक व्यक्ति नहीं दिखता था। आखिरकार रुद्र मृत्यु लोक से अब तक जीवित रहने के लिए केवल भाग्य पर निर्भर नहीं था। जब रुद्र अकेले खड़ा हुआ और सब कुछ अपने ऊपर ले लिया, तब उदय सिंह को पहले से ही एक विशेष एहसास हो गया था कि रुद्र के पास
निश्चित रूप से कोई भरोसा होगा। नतीजतन लाल कमल तलवार की छाया आई। क्या यह संयोग है? शायद दूसरों की नजर में यह लाल कमल तलवार की छाया का अप्रत्याशित आगमन है, लेकिन उदय सिंह के दृष्टिकोण में ऐसा नहीं है। हालांकि लाल कमल तलवार की छाया ने रुद्र के लिए ज्यादा कुछ नहीं दिखाया, वह बता सकता था कि रुद्र और लाल कमल तलवार की छाया एक दूसरे को जानते हैं और लाल कमल तलवार की छाया विशेष रूप से रुद्र की रक्षा करने आई है। आपने पहले कहा था कि स्वर्गीय रियल्म से नीचे का कोई भी कार्रवाई कर सकता है, इसलिए यह कोई प्रतिबंध नहीं है कि उन्हें एक ही पीढ़ी का होना चाहिए। इसलिए मेरे भाई की कार्रवाई भी निर्धारित दायरे में है, नंदवर्मा ने जोर से कहा। तभी फुसफुसाहट और गुस्से की आवाजें रुक गईं। देववर्मा पहले से ही द्वंद्व में उतर चुका था। उसका चेहरा पहले जैसा ही रहा, बिना ज्यादा बदलाव के। यह नीलेश की पहले की अहंकार से पूरी तरह अलग था। ऐसी शांति ने उदय सिंह के चेहरे को और गंभीर बना दिया। हालांकि वह रुद्र पर विश्वास करता था, देववर्मा बहुत स्थिर था, बहुत मजबूत। रुद्र ने मैदान पर देववर्मा को देखा और तुरंत अभूतपूर्व दबाव महसूस किया, यहां तक कि नीलेश और जितेन का सामना करते समय भी नहीं। यह कल्टीवेशन में अंतर नहीं है, भले ही वे एक ही स्तर की कल्टीवेशन पर हों, देववर्मा फिर भी रुद्र पर दबाव डालेगा। यह एक सच्चा सैन्य साधक है। अगर वह बहुत बूढ़ा नहीं होता तो अपनी क्षमता के साथ वह भविष्य में सैन्य साधना में और आगे जाता। सुद्रस, जो पहले कभी नहीं बोला था, बोला, सच्चा सैन्य साधक? रुद्र ने भौहें सिकोड़ ली। आखिरकार उसने ज्यादा समय तक साधना नहीं की थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह नहीं समझ सकता था कि सच्चा सैन्य साधक का क्या मतलब है। हालांकि सुद्रस द्वारा मूल्यांकन प्राप्त करना, यह देववर्मा सामान्य से कुछ भी हो, लेकिन जब तुम उससे लड़ोगे तब तुम समझ जाओगे कि सच्चा सैन्य साधक क्या है। यह कहा जा सकता है कि यह तुम्हारा अब तक का सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी है जिसका तुमने साधना शुरू करने के बाद सामना किया है, सुद्रस ने कहा। वह मुझसे बहुत बड़ा है, रुद्र ने नाराजगी से कहा। उम्र सिर्फ एक पहलू है। तुमसे बड़ा होना यह नहीं कि वह एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी है। इसे इस तरह से कहें, भले ही तुम उसकी कल्टीवेशन के समान स्तर पर हो, वह निश्चित रूप से तुम्हें धमकी दे सकता है या यहां तक कि तुम्हें हरा सकता है, सुद्रस ने हल्के से कहा। इतना मजबूत? रुद्र ने आश्चर्य से कहा। तुम तुरंत इसे महसूस करोगे। भविष्य में तुम ऐसे और प्रतिद्वंद्वियों का सामना करोगे, सुद्रस ने हल्के से कहा। सुद्रस ने और कुछ नहीं कहा। रुद्र ने देववर्मा की ओर देखा, सीधे उसकी ओर बढ़ा और फिर अचानक गोली मार दी। शरीर डोमेन छोड़ दिया गया और तलवार डोमेन और तलवार की मंशा शरीर में एकीकृत हो गए। धम! रुद्र ने एक मुक्का मारा और शानदार मुक्का पार हो गया और सीधे देववर्मा पर जा लगा। अचानक देववर्मा ने कार्रवाई की। उसने एक साधारण हथेली से धक्का दिया, बिना ज्यादा शक्ति का उपयोग किए, सिर्फ चौथी सीमा की शक्ति। धम! रुद्र और देववर्मा दोनों एक साथ 3 कदम पीछे हट गए। तलवार शरीर के 2 सम्राट वास्तव में एक अच्छा प्रतिद्वंद्वी हैं। देववर्मा ने रुद्र की ओर देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा सिर हिलाया, रुद्र की स्वीकृति व्यक्त करते हुए। रुद्र शांत रहा, लेकिन गहरे में वह अत्यंत हैरान था। आपको पता होना चाहिए कि देववर्मा ने अभी जो शक्ति लगाई थी वह केवल चौथी सीमा पर थी। एक साधारण हथेली रुद्र के लगभग सबसे मजबूत आक्रामक हमले को बेअसर करने के लिए पर्याप्त थी। शुरुआत से अंत तक देववर्मा ने एक शांत और संयमित भाव दिखाया, जैसे कि कुछ भी उसे हिला नहीं सकता था। वह इतना मजबूत क्यों है? एक साधारण हथेली इतनी आश्चर्यजनक शक्ति कैसे छोड़ सकती है? रुद्र को समझ नहीं आया। क्या तुम अब इसे महसूस कर रहे हो? यह सच्चा सैन्य साधक है, सिर्फ शुद्ध सैन्य साधना के लिए। उसकी हथेली को कम से कम 60 साल तक संचित किया गया है। यह एक साधारण हथेली लगती है, लेकिन इसे कम से कम सैकड़ों मिलियन बार अभ्यास किया गया है। उसकी हथेली जो शक्ति पैदा कर सकती है वह दूसरों की तुलना में दर्जनों गुना अधिक है, सुद्रस ने धीरे धीरे कहा। यही सच्चे सैन्य साधक की डरावनी बात है। वर्षों के संचय के बाद वे केवल एक चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, सैन्य साधना, और अन्य चीजें उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं कर सकती। भले ही उन्हें रुकावटें आएं, वे अभ्यास करते रहेंगे।
इस व्यक्ति की कल्टीवेशन युवावस्था में छठी सीमा पर रुक गई होगी, लेकिन उसने अभ्यास करना बंद नहीं किया। दशकों के अभ्यास के बाद अपनी शक्ति पर उसका नियंत्रण इतना हो गया है कि वह जो चाहे कर सकता है। वह पूरी तरह से अपने शरीर के हर हिस्से की शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम है और शक्ति को बिखरने नहीं देता, केवल शक्ति को और मजबूत करता है। ऐसा व्यक्ति कल्टीवेशन को चरम तक ले जाता है। अगर उसे आगे बढ़ने का मौका मिले या उच्चतर रियलम में प्रवेश करने का, तो उसी स्तर की कल्टीवेशन वाले बहुत कम लोग उसके मुकाबले में टिक पाएंगे। सुदरस कौन है? वह 9 स्वर्गीय दिव्य रियल्म में 6 तियानजुन में से एक है। उसने सैन्य साधना में एक ऐसी छोटी हासिल की है जो पहुंचना मुश्किल है। सुदरस से ऐसी टिप्पणी प्राप्त करना यह दर्शाता है कि देव वर्मा कितना मजबूत है। तलवार शरीर के सह साधक सभी सम्राट हैं। यह पहली बार है जब मैंने तुम जैसे प्रतिद्वंद्वी का सामना किया है। अफसोस की बात है कि तुम्हारी कल्टीवेशन केवल तीसरी सीमा पर है, वरना मुझे तुम्हारे साथ पूरी ताकत से लड़ना पड़ता। देव वर्मा ने रुद्र को देखा और कहा, मैं तुम्हें जीतने का एक मौका दूंगा। अगर तुम मुझे छठी सीमा की शक्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर कर सकते हो तो तुम जीत जाओगे। क्या छठी सीमा की शक्ति को बाहर निकालने की ताकत जीत जाएगी? बुजुर्ग, क्या तुम्हारा भाई बहुत भरोसा कर रहा है? अमरदेव ने गहरी आवाज में कहा, यह कोई खेलने की जगह नहीं है। श्रीमान भावगुप्त ने बहुत कुछ दांव पर लगाया है। अगर वह इसके कारण हार गया, अगर हार गए तो मैं पुरस्कार दूंगा। बुजुर्ग अमन प्रति, हालांकि मेरे भाई की कल्टीवेशन हमेशा छठे स्तर पर रही है। मैं कह सकता हूं कि इस पूर्वी रियलम में छठे स्तर के लोग, चाहे बूढ़े हों या जवान, मेरे भाई का मुकाबला करने वाले मुट्ठी भर ही हैं। नंद वर्मा ने गर्व से कहा। देव वर्मा की क्षमताओं को नंद वर्मा से बेहतर कोई नहीं जानता। आपको पता है, यहां तक कि शून्य परीक्षा महल का मुख्य पैलेस भी देव वर्मा के साथ केवल बराबरी कर सकता है। इसके अलावा वह तब था जब देव वर्मा ने मुख्य पैलेस की इज्जत बचाने के लिए पूरी ताकत नहीं लगाई थी। अगर देव वर्मा पूरी ताकत से लड़ता तो शायद मुख्य पैलेस भी हार जाता। चूंकि नंद वर्मा ने ऐसा कहा, अमरदेव ने और कुछ नहीं कहा। इस समय रुद्र ने फिर से कार्रवाई की। 4 परतों की बुरी ऊर्जा छोड़ी। उसकी मुट्ठी और भी शक्तिशाली और मजबूत हो गई, जिससे चारों ओर की हवा का प्रवाह उमड़ने लगा। शरीर डोमेन की उत्तेजना के तहत रुद्र की शक्ति और अधिक शक्तिशाली हो गई। शरीर सम्राट, अमरदेव और अन्य लोगों के चेहरे काफी जटिल थे। उनमें से अधिकांश ने शारीरिक कल्टीवेशन का मार्ग अपनाया था। आखिरकार सैन्य कल्टीवेशन के लिए अत्यंत उच्च प्रतिभा की आवश्यकता होती थी। शारीरिक कल्टीवेशन शरीर के मार्ग पर चलती थी। कम से कम सैन्य कल्टीवेशन की तुलना में संभावनाएं बहुत अधिक थीं। अगर वे शारीरिक साधक बन सकते तो अमरदेव और अन्य लोगों की युद्ध शक्ति कम से कम कई गुना बढ़ सकती थी और अपने समकक्षों को कुचलना आसान होता। बस इतना है कि शारीरिक साधक बनना बहुत मुश्किल है। रुद्र जैसे दांव शरीर साधक जो सम्राट बन गए हैं और भी दुर्लभ हैं। रुद्र की मुट्ठी का सामना करते हुए देव वर्मा ने अपनी हथेली से जवाब दिया। हर चाल नरम और उदासीन लगती थी, लेकिन प्रत्येक हथेली में निहित शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी। धम 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 रुद्र और देव वर्मा एक साथ लड़ रहे थे। उनकी मुट्ठियां और हथेलियां टकराईं और गड़गड़ाहट जैसे विस्फोट सुनाई दिए। उनके आसपास की हवा का प्रवाह तूफानी समुद्र की तरह उमड़ रहा था। दर्शक सभी हैरान थे, यहां तक कि अमरदेव और अन्य लोग गंभीर दिखे। हालांकि उनकी कल्टीवेशन का स्तर रुद्र और देव वर्मा से कहीं अधिक था। रुद्र और देव वर्मा के बीच का द्वंद्व पहले से ही सामान्य समकक्ष लोगों से कहीं आगे था। तलवार शरीर के सहसाधक, तलवार शरीर एक सम्राट है। यह वास्तव में डरावना है। न केवल शरीर स्वर्ग के खिलाफ है, बल्कि तलवार की मंशा और मुट्ठी की मंशा आपस में जुड़ी हुई है, जिससे लोगों के लिए बचाव करना मुश्किल हो जाता है। तलवार शरीर साधक वास्तव में डरावने हैं, लेकिन जो वास्तव में डरावना है वह देव वर्मा है, जिसने चौथी सीमा की शक्ति को अभूतपूर्व स्तर तक सक्रिय किया है। दर्शक बहुत कुछ बात कर रहे थे। वरिष्ठ गीता ने देव वर्मा को गौर से देखा। मन ही मन खुश थी कि सौभाग्य से इस व्यक्ति ने कोई सफलता नहीं हासिल की, वरना उसके समकक्षों में से कुछ ही उसके मुकाबले में टिक पाते। लड़ाई जारी रखते हुए
रुद्र ने देववर्मा की भयावहता को गहराई से महसूस किया। इस व्यक्ति ने शक्ति के उपयोग में सच्चे चरम को प्राप्त कर लिया था। यह सिर्फ संचय से अधिक है। इस स्तर को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त उच्च स्तर की प्रतिभा की भी आवश्यकता होती है। आखिरकार शरीर के सभी हिस्सों से शक्ति का उपयोग करना और कार्रवाई करते समय इसे जुटाना, इसके लिए स्वयं पर अंतिम नियंत्रण की आवश्यकता होती है। रुद्र जानता था कि भले ही उसके पास पर्याप्त समय हो संचय के लिए, वह फिर भी देववर्मा जैसे विकृत स्तर तक नहीं पहुंच पाता। आखिरकार वह इस क्षेत्र में एक अमानवीय स्तर तक पहुंच गया है। अगर तुम में केवल यही क्षमता है तो अब हमें इसे खत्म करने का समय है, देववर्मा ने हल्के से कहा। और भी है। रुद्र के शरीर पर गेंगजिन शक्ति और बुरी ऊर्जा की 4 परतें जमा हो गईं। शक्ति के उछाल के साथ उसने अपने शरीर को एक तलवार में बदला और सीधे देववर्मा पर काट दिया। इस प्रहार का सामना करते हुए देववर्मा ने 5वीं सीमा की शक्ति छोड़ी, आसानी से रुद्र के आक्रामक हमले का विरोध किया और तलवार की मंशा को नष्ट कर दिया। यह तुम्हारी सीमा होनी चाहिए, है ना? देववर्मा ने रुद्र को अफसोस के साथ देखा। अगर रुद्र को थोड़ा और बढ़ने का समय मिले तो वह संभवतः उसका असली प्रतिद्वंद्वी बन सकता है और उस समय वह पूरी ताकत से रुद्र के साथ लड़ सकता है। प्रतिद्वंद्वी ढूंढना मुश्किल है और अपने बराबर के प्रतिद्वंद्वी को ढूंढना और भी मुश्किल है। जहां तक वरिष्ठता की बात है, देववर्मा इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता। उसे इस बात की परवाह है कि क्या वह अपनी सैन्य साधना में सफलता हासिल कर सकता है और उच्चतर स्तरों तक पहुंच सकता है। यह वास्तव में मेरी वर्तमान सीमा है। रुद्र ने सिर हिलाया, हालांकि यह केवल एक अस्थायी सीमा है। बोलते हुए रुद्र ने अपनी छाती पर एक मुक्का मारा। फफ! रुद्र ने एक मुंह खून उगल दिया। चोट के साथ शरीर में बची हुई अमृत तरल की औषधीय शक्ति का हिस्सा घुल गया। यह वह औषधीय शक्ति थी जो पहले से ही संक्षेपित और शरीर में बरकरार थी, लेकिन यह बिखरी नहीं थी। देववर्मा के साथ लड़ाई के बाद ये औषधीय शक्तियां ढीली हो गई थीं। धम! रुद्र के आग्रह पर औषधीय शक्ति शरीर के चारों ओर प्रवेश कर गई। शक्तिशाली औषधीय शक्ति ने विभिन्न नसों पर सीधे प्रभाव डाला। ध्वनि की बाढ़ के साथ रुद्र की आभा फिर से बदल गई। चौथी सीमा। रुद्र की सच्ची ऊर्जा लगभग 10 गुना बढ़ गई। अमरदेव और अन्य लोगों के चेहरे अचानक काले पड़ गए। उन्हें नहीं पता था कि रुद्र इस समय सफलता हासिल करेगा। संचय के मामले में मैं तुमसे बहुत पीछे हूं, लेकिन तुम और मेरे रास्ते पूरी तरह से अलग हैं। तुम्हारे अपने फायदे हैं और मेरे भी अपने हैं। रुद्र ने देववर्मा